दोस्तों, अगर आप यूपी से पैरा मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया होगा। 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच करेक्शन डेट थी। उस टाइम में आपने करेक्शन भी कर लिया होगा। तो रही बात, इसमें स्टूडेंट्स हमसे लगातार से पूछ रहे हैं। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं कर पाता तो देखता नहीं हूँ। कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, सबका सेपरेट से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, सर मेरे 58 परसेंटेज बन रहे टोटल। कोई कह रहा है 60 है, कोई कह रहा है 65 है, 70 है, 80 है, 85 है। ऐसे करके बता रहे सर ये एवरेज परसेंटेज है, इस पर मुझे कौन सा कोर्स मिल सकता है। ऐसा करके स्टूडेंट्स पूछ रहे लगातार से। अब मैं सबका सेपरेट से रिप्लाई नहीं कर सकता। इंस्टा पर करता हूँ, व्हाट्सएप पर करता हूँ, तो हर जगह नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, यहीं पे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूँ जिनके 60 परसेंटेज के एवरेज आ रहे हैं, 65 परसेंटेज के एवरेज आ रहे हैं, या 70 परसेंटेज के एवरेज आ रहे हैं। क्योंकि इस परसेंटेज में ढेर सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनको कौन सा कोर्स मिल सकता है। पहली चीज़, आगे कुछ बताओ कट ऑफ के रिगार्डिंग, वो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। रैंक देख करके बताना आसान होता है, ऐसे आसान नहीं है मेरे लिए। प्रीवियस ईयर तक जो कोर्स मिला है इस मेरिट पर, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी इस बार आपका रैंक कितना जाएगा, जैसे 70 परसेंटेज है तो 70 परसेंटेज पर रैंक क्या बन रही है, ये देख कर बता पाना आसान होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, ये प्रीवियस ईयर के ज़रिए समझाने वाला हूँ कौन से कोर्सेज मिल जाते हैं इस पर। ठीक है, रही बात, तो आगे बढ़ूँ। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, ये परसेंटेज कैसे निकल कर के आ रहे हैं। 70 परसेंटेज जैसे है, ये कहाँ से आया है ये बताना है। जैसे मान लिया क्लास 10th में आपके 70 परसेंटेज आए और क्लास 12th में भी आपके 70 परसेंटेज आए, तो दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो इसको। 70 70 140, 2 से भाग करोगे फिर से 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो 60 पर क्या अलॉट होगा, 70 पर क्या अलॉट होगा और 65 पर क्या अलॉट होगा, ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोर्स देखिए इनके यहाँ कौन से कोर्सेज है। रही बात, आप आगे कौन सा कोर्स करेंगे इसको सोच करके करेंगे, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी बहुत ख़ास नहीं आती है। किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर लूँ, वैकेंसी नहीं आती है अच्छे लेवल में। जब भी आती है 150 सीट 200 सीट, वो भी कॉलेज वाले अपने तरीके से रिलीज़ करते हैं। जैसे मान लिया कभी कार्डियोलॉजी की वैकेंसी आती है तो केजीएमयू कभी रिलीज़ करता है, कभी एसजीपीजीआई रिलीज़ करता है। मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी नहीं आती है, और आती रहती है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं आती। सोच समझ के कोर्स करें। टोटल यहाँ पर 28 कोर्सेज हैं। मैंने सबके लिए सेपरेट से सब पर मैंने सेपरेट से वीडियो दिया है कि उसके लिए कट ऑफ क्या जाती है, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, पेमेंट कितना आपको मिलता है, आप कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, मतलब पूरी डिटेल दिया है, देख लीजिएगा। चलिए बात करता हूँ, पहले जिनके 60 परसेंटेज आते हैं उनको कौन सा कोर्स यहाँ पर मिल पाता है। कैटेगरी कोई सी भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, सबके लिए वही चलने वाला है। बस यही रहेगा, जो लोअर कैटेगरी वाले हैं जैसे एसटी हो गए, एससी हो गए, आप लोगों के लिए इतने में कोई अच्छा कोर्स मिल सकता है। जनरल को, ओबीसी को कोर्स मिल जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे 60 परसेंटेज पर अलॉट होने वाले कोर्सेज, पहला कोर्स उठाइए, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट। उसके बाद स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, ये 6 महीने का कोर्स, ये 2 साल का कोर्स, सामने से देखते जाएंगे। ये वाला आपका ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, और ये 55 सीट पर जो है प्लास्टिक सर्जरी, ये भी मिल जाएगा। 25 पर ये CSSD, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। नीचे बढ़िए, फिर आपका ये जो दिख रहा है 25 सीटों के लिए है रिकॉर्ड कीपिंग का। 153 सीट MRI मिल सकता है आपको। 85 सीट जो दिख रही ये न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन है। 45 जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिल सकता है। 85 जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए मिल सकता है। और उसके बाद में ये 25 सीट जो दिख रही प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन के लिए है। 86 जो है ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये भी मिल सकता है। और 63 सैनिटेशन, ये भी मिल सकता है। रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन, ये कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें सीटें तो बहुत कम है, ये कोर्स हमको कैसे मिलेगा। तो आपके लिए यही कोर्स मिलेगा, क्योंकि सीटें कम होती है इसीलिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टूडेंट्स नहीं करते और ये सीटें अलॉट कर दी जाती है।
अब रही बात जिनके 65 या इससे ज़्यादा परसेंटेज है और 70 से कम आ रहे हैं, उनको कौन सा कोर्सेज मिलेगा। चलिए यहाँ पर अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। उनको फिजियोथेरेपी मिल सकता है और आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन मिल सकता है, ऑप्टोमेट्री भी मिल सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ मिल सकता है, मिल ही जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा। चॉइस फिलिंग जैसे करोगे उस पर डिपेंड करता है और चॉइस फिलिंग के टाइम मैं आपको गाइड करूँगा। MRI के लिए ये भी है आपका। ऊपर बढ़ते चले आइए, ये आपका दिखेगा इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, CT स्कैन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लोगों को भी मिल जाता है ईजली। और ये ऊपर का एक दिखा एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, ये 65 के अराउंड जो लोग हैं उनको मिल जाएगा। अब रही बात 70 पर क्या मिलेगा, तो 70 पर ये जो मैंने 65 के लिए बताया उसको इंक्लूड कर लेना 70 के लिए, और 65 पर जो बताया वो उसको इंक्लूड कर लेना। ठीक, 65 70 इसको जो बताया मैंने कट ऑफ, इन लोगों को इंक्लूड कर लीजिएगा। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? 60% पर जो बताया उसको और 65 पर जो बताया उसको, दोनों को इंक्लूड कर लीजिएगा। अब रही बात 70% पर क्या एक्स्ट्रा हमको अलॉट हो सकता है, तो दोनों को ऐड किया। उसके बाद में जो हमारा बच रहा है 70 तक में, कहाँ पे चला गया, उसमें आप एक एक्सरे टेक्नीशियन और इंक्लूड कर लेंगे। आपको एक्सरे टेक्नीशियन 70% तक में अलॉट हो जाएगा। बाकी 60 वाले सभी आएंगे, 65% वाले सभी आएंगे कोर्सेज, और एक्सरे टेक्नीशियन एक और इंक्लूड कर लीजिएगा। अब रही बात 70 प्लस आप जा रहे हो, 75 के अराउंड पहुंच गए, तो इसमें एक दो कोर्सेज और ऐड करिए जो आपको मिल सकते हैं। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अब जो लोअर कैटेगरी वाले SC ST वाले, इनको DMLT भी अलॉट हो सकता है 75 तक में, लेकिन चॉइस फिलिंग डिपेंड करेगा जिस तरीके चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, और बाकी लोगों को अभी यहाँ तक जनरल OBC को ये DMLT, इसके चांसेस बिल्कुल लो हैं कि इनको अलॉट हो पाए। लेकिन जैसे ही आप 75 प्लस जाते हैं, 75 प्लस परसेंटेज हो रहे हैं और 80 तक में आ रहे हैं, तुम्हारे जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो DMLT के लिए भी चले जाएंगे। और नीचे का जितना कोर्स बताया उसको इंक्लूड करते रहे। यहाँ पर DMLT और आपका OT टेक्नीशियन, इसके लिए भी सीटें आपको मिलने लगेंगी 75 प्लस परसेंटेज होने पर ही। और ये OT जो है यहाँ पर थोड़ा सा चांस अभी भी कम रहेगा आपके लिए, जनरल है OBC है, बाकी SC ST को OT टेक्नीशियन मिलेगा यहाँ पर, लेकिन जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी OT टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर रहेगी। तो ये लोग DMLT अपना इंक्लूड करेंगे, जनरल OBC, SC ST वाले अपना OT भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, 80 के अराउंड पहुँच रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 80 प्लस परसेंटेज का एवरेज मेंटेन कर लेते हैं, आपके 10th और 12th को मिला करके ये परसेंटेज बन चुका है, तो आप मान लेंगे 80 प्लस परसेंटेज। यहाँ पर जो हमारे जनरल और OBC हैं, ये DMLT तो इनको मिलेगा ही, OT टेक्नीशियन इसके लिए चांसेज रहेंगे, श्योरिटी नहीं रहेगी, चांसेज रहेंगे। लेकिन जो हमारे SC ST के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए फार्मेसी भी मिल जाएगा। यहाँ पर फार्मेसी सबसे टॉप कोर्स है और फार्मेसी भी मिलने लगेगा SC और ST के कैंडिडेट को। अब रही बात, आप जब इससे भी ऊपर चले जाते हैं, 85 के अराउंड है, तो कोई सा भी कोर्स, मतलब चाहे जनरल है, OBC है, EWS में आते हो, SC ST, सब के लिए फार्मेसी भी यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, जिसके लिए 300 सीटें सिर्फ हैं, वो भी आपको अलॉट होने लगेगा। और मैंने ये जो आपको बताया है ये सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग का नहीं बताया, आपको ये मॉपअप काउंसलिंग तक सीटें अलॉट होंगी। रही बात आप सोच रहे ये सब फर्स्ट में अलॉट हो जाएगा, तो नहीं अलॉट होगा। और मैं आपको काउंसलिंग टाइम पर बिल्कुल बारीकी से गाइड करूंगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिनको पैरा मेडिकल के बारे में पता नहीं था, आज वो खुद का लैब खोल करके अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आपका भी सपना पूरा होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जाने का। बस भरोसे के साथ चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। 85 प्लस परसेंटेज आ रहे, बिल्कुल श्योर रहे कि आपको सीटें मिलने वाली है, बेस्ट कॉलेज मिलेगा। जैसे KGMU में फार्मेसी है नहीं, बाकी जिधर पे है वहाँ पर मिलने के पूरे से चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझेंगे। अभी कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। बाकी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, किनको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए,
और रैंक के हिसाब से बताऊंगा आपको, यहाँ पर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बिल्कुल आपके परसेंटेज, आपके रैंक के हिसाब से गाइड करूँगा कौन सा कोर्स आपकी मेरिट पर बेहतर रहने वाला है। फीमेल के लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा, मेल के लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा और किस कैटेगरी में आते हो, ये सब कुछ मैं गाइड करूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, मैंने अपने तरीके से कट ऑफ बताने की कोशिश की है। बावजूद इसके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछें, रिप्लाई आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।